आम लोगों में ब्राह्मण नहीं घूम रहा है, आम लोगों में अति पिछड़ा नहीं घूम रहा है। आप लोग का प्रश्न पूछने का तरीका ही अलग रहता है। अशोक चौधरी पर 200 करोड़ घोटाले के आरोप लगे तो खुद को दलित बता रहे थे, अब बता रहे अतिक्रमण है तो घर टूटेंगे ही। इसमें दलित पिछड़ा सवर्ण का क्या सवाल है? जब प्रशांत किशोर ने सबूत के साथ अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए तो पूरे मीडिया में बयान दे रहे थे, हम दलित हैं इसलिए टारगेट पर हैं। समर्थकों ने कहा, हमारी बेटी शांभवी दलित की बेटी है इसलिए साजिशन निशाना साधा जा रहा है। अब जब पूरे बिहार में दलितों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, अशोक चौधरी कह रहे हैं अतिक्रमण किया तो बुलडोजर चलेगा ही, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने तो दलित आईएएस की हत्या के साजिश के लिए आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा दी थी, लेकिन आपके सरकार ने नियम में बदलाव कर जेल से बाहर निकलवा लिया। अब जब कड़कड़ाती ठंड अपने मुहाने पर खड़ी है, दलितों को बेघर कर दिया गया, क्या दिसंबर जनवरी महीने तक प्रशासन इंतजार नहीं कर सकता था? अशोक चौधरी कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो यह भी कह चुकी है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना आप बड़े स्तर पर किसी के आशियाने पर बुलडोजर नहीं चला सकते। आश्रय का अधिकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जिस संविधान की शपथ खाकर वह मंत्री बने हैं, उसी संविधान ने लोगों को राइट टू लाइफ का अधिकार दिया है। इस कड़कड़ाती ठंड में बेघर हुए दलित महिलाएं, बच्चों की जानें जाती हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इन्हीं की सरकार ने दलित वोट बैंक को खुश करने के लिए एक योजना लाई थी और कहा था बेघर दलितों को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी, रहने के लिए मकान दिया जाएगा। लेकिन यहां तो सालों से रह रहे दलितों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। लोग खुद कह रहे हैं, हम यहां 50-60 वर्षों से रह रहे हैं, अगर सरकार हमें कहीं जमीन और घर बनाकर रहने को दे तो हम खुद चले जाएंगे। लेकिन इस ठंड में अब हम कहां जाएं? पुलिस सिर्फ आशियाने नहीं ढा रही, विरोध करने पर महिलाओं को खुद पुलिस दौड़ दौड़ कर पीट रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, बेरहमी से घसीट रहे हैं। पप्पू यादव जब बेगूसराय पहुंचे तो एक महिला ने कहा, घर उजाड़ने और प्रशासन के टॉर्चर की वजह से एक महिला के गर्भ में बच्ची की मौत हो गई। अशोक चौधरी जी, आपकी सांसद बेटी पर जब सिर्फ आरोप लगे तो आपको बहुत तकलीफ हुई। आपके समर्थकों ने कहा दलित की बेटी है इसलिए टारगेट पर है। पूरे बिहार ने आपकी आंखों में खुशी के आंसू तब देखे थे जब आपकी बेटी को सांसदी का टिकट मिला। वो आपसे मिलने आई और आपने गले लगाते हुए अपनी बेटी के सर को चूमा था। वह आपकी आंखों में एक पिता के गर्भ होने का भाव था जिसने अपनी बेटी के सपने को साकार कर दिया। क्या आप उन गरीब दलितों की आंखों के आंसुओं को समझ पाएंगे जिनकी बेटियां, घर की बहुएं बिना छत के सड़कों पर है? क्या आप उस पिता की तकलीफ को समझ पाएंगे जिनकी बेटियों को आपकी पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सड़कों पर घसीटा? क्या उस मां के दर्द को महसूस कर सकेंगे जिसके गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई? खैर, दलितों के घर उजाड़ने पर जब अशोक चौधरी से पत्रकार साथियों ने सवाल पूछा तो क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने, आप ये वीडियो देखिए। आज तेजस्वी यादव भी नहीं पहुंचे थे और साथ ही साथ पूरा आरजेडी से पूछिए ना, आरजेडी जवाब देंगे। सड़कों पर खड़े तोड़े जा रहे हैं, ज्यादातर सड़कों पर हाई कोर्ट के वो एक प्रभावित हो रहे हैं, उनका रहना। अरे आवाज सब समझ गए, आपका प्रश्न मैं समझ गया। नहीं, वो हम दलित को हाईलाइट कर रहे हैं इसलिए। क्या अब तक भाई हाईकोर्ट से ना पूछिए ना, हाईकोर्ट से पूछिए। हाईकोर्ट कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है, सरकार का कोई निर्णय नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है कि जहां जहां इंक्रोचमेंट है, जहां रोड पर इंक्रोचमेंट है, जहां पर ट्रैफिक है, ये भी तो देखिए कि जो लोग यहाँ हैं, बच्चे को 3-3 घंटा लग रहा है स्कूल से जाने में, एम्बुलेंस फंस रहा है ट्रैफिक जैम में, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। पूरी तरह से पटना जो है ट्रैफिक जैम से परेशान है, तो हाईकोर्ट ने उसको नोटिस करके निर्देश दिया है, उसका सरकार अनुपालन करे। पर जो दलित है उनको भी तो देखना होगा सर, तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? उसके लिए व्यवस्था करेगी क्योंकि उनका रहना खाना भी मुश्किल हो गया है। नहीं भाई, ऐसा है कि आप सरकारी जो जमीन है, सरकारी जो रास्ते हैं, उस पर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता है ना। यू कांट, आप किसी एक कास्ट बेसिस पे नहीं ना कर सकते हैं कि दलित है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो। लेकिन सरकारी जमीन पर अगर आप इंक्रोचमेंट करिएगा, लोगों को, सिर्फ आम लोगों को परेशानी होगी। तो आम लोगों में दलित नहीं घूम रहा है, आम लोगों में ब्राह्मण नहीं घूम रहा है, आम लोगों में अति पिछड़ा नहीं घूम रहा है, अति पिछड़े के बच्चे नहीं स्कूल से परेशान होकर 3-3 घंटा लग रहा है। आप लोग का प्रश्न पूछने का तरीका ही अलग रहता है। सर, दलित समाज के लोग इसलिए। तो आपने सुन लिया, अशोक चौधरी कह रहे हैं यह कोर्ट का आदेश है
और चूंकि ये जरूरी है इसलिए होना चाहिए, इसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का सवाल ही कहां है। लेकिन अशोक चौधरी को याद रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ही कह चुकी है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना आप किसी के आशियाने को नहीं गुजार सकते हैं। ऐसे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।